हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी फ्रेंड अनु। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है एक्चुअली हनी के रूम की सफाई से। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे कि मैंने इस कबर्ड के पीछे से सफाई नहीं की थी, जहां बहुत ज़्यादा जाले वगैरह हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आधे रूम की सफाई, मतलब जहाँ मैं कर रही हूँ उस पोर्शन की सफाई मैं कर लूँ इससे पहले कि मेरे हाउस हेल्पर आ जाए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अलमारी की जगह पर सफाई की। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक्चुअली डेजर्ट कूलर, तो उसकी भी इसी बहाने सफाई हो गई और ये पोर्शन थोड़ा सा साफ़ हो गया। और इस डेजर्ट कूलर के ऊपर एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। जनरली जो ऑर्गेनाइजर्स मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है विशाल से और दूसरी जगहों से, वो मैंने रखा था। और साथ ही यहाँ पर एक पुराना मंदिर जैसा रैक है एक्चुअली, जिसमें फ़िलहाल हमने मंदिर नहीं बनाया था, लेकिन उस रैक में मैं अपनी किताबें रखती हूँ। इनफैक्ट नॉवेल्स रखती हूँ जिन्हें मैं फ्री टाइम में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे वापस से साफ़ करके सेट कर लिया है। और आज इस रूम को सफाई करने में बहुत एक अच्छी चीज़ हुई कि मुझे मिली एक ऐसी चीज़ जिसे मैं दिवाली के समय से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला था। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डेजर्ट कूलर के ऊपर एक नॉर्मल सा कॉटन का क्लॉथ डाल दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा साफ़ रहता है। और क्योंकि वाइट डेजर्ट कूलर है तो उस पर डालने से थोड़ा सा धूल भी कम लगती है और थोड़ा सा बेटर भी लगता है। और इसे मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद अब मैं जो इसके ऊपर मैंने आपको रैक बताया जिसमें मैं यूजुअली अपनी नॉवेल्स रखती हूँ और बुक्स रखती हूँ, ये देखिए उसकी मैं सफाई कर रही हूँ। तो फटाफट से इसकी सफाई कर लूँगी। और आप तो आजकल ये देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी जाले लग जा रहे हैं और बहुत अजीब सी धूल हो रही है। ख़ास तौर पे अगर आपका घर बंद है तो बहुत अजीब सी धूल होती है, बिल्कुल रुई के फाहे जैसा। और वो इतनी बुरी तरीके से चिपक जाता है कि जब तक आप क्लॉथ को रखें, बिल्कुल साफ़ ना करें उस चीज़ को, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ पे कर रही हूँ मैं सेट इस रैक को। और इसके बाद इसके आगे बहुत ज़्यादा महीन महीन धूल थी, उसे भी मैंने निकाला है। और मैं चेक कर रही थी एक्चुअली रैक में कि क्या क्या रखा हुआ है मैंने, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम इसे भूल ही जाते हैं कि इसमें रखा क्या है। और ये जो बॉक्स है इसमें मुझे मिली बहुत अच्छी चीज़। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड अनु और मैं कर रही थी सफाई और मुझे मिल गया ये शीशा जो कि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। इनफैक्ट मैं दिवाली के आसपास भी ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे याद था मैंने इसे नहीं हटाया है। तो है तो ये आप देख ही सकते हैं, ये जो पर्स में मिरर पहले रखे जाते थे वो मिरर है। तो इसका यूज मुझे करना है एक DIY में और इसको मैं अभी यूज करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगी कि आज ही आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सीरियसली बताऊं इसे दिवाली से मैं ढूंढ रही थी और नहीं मिला। इनफैक्ट हनी ने बोला कि आपने शायद इसे गलती से फेंक दिया है। तो इस वजह से आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि एक DIY मुझे करना था जिसके लिए मुझे ऐसा या गोल शीशा चाहिए। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बेड पर भी चीजें हैं, सिलाई मशीन पर भी चीजें हैं। तो मुझे है आज बहुत सारे काम जो कि पेंडिंग है और मेरा क्राफ्ट का सामान भी फैला हुआ है हनी के ही रूम में। तो चलिए मैं फटाफट से ये सारी साफ सफाई करती हूँ और नहा के फिर आपसे मिलती हूँ, बस जल्दी से जल्दी। ये देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है काफ़ी सारा क्लॉथ जिसे मुझे स्टिचिंग का काम करना है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि स्टिचिंग का भी काफ़ी काम पेंडिंग है एक्चुअली, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है, लेकिन बाकी सारी कामों की वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखिए, ये सारे कंटेनर्स मैंने अरेंज करके लगा दिए हैं और अब मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। और ये है वो क्राफ्ट का सामान जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ था और मुझे हटाना था। ये जो मेरा गोल सूप है मुझे इसे भी खाली करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं जल्दी से फटाफट से सेट करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और थोड़ी ही देर में आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। तो क्राफ्ट के सामान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कलर है और कांच है, जो पिछला कांच जो टूटा था उसके टुकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इन सबको अरेंज कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये है, देखिए वो घी जो कल बन तो गया था लेकिन मैं छान नहीं पाई, तो इसे मैं चल रही हूँ अभी थोड़ी देर में छानने। तो सोचा कि आप लोग को दिखा तो दूँ ही। तो मैं आ गई हूँ नहा के और अभी वैसे काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी मैंने आपको दिखाया जो पीछे कढ़ाई में घी रखा
रखा है वो। और ये है वो बैगन जिसे मैं भून रही हूँ चोखे के लिए। और कल मैंने बनाया था गोभी का पराठा। हाँ, ये है आलू के पापड़ जो थोड़े से बचे मैंने आपको बताया था, तो इन्हें मैं खत्म कर रही हूँ खा के। तो ये देखिए, ये इतना आटा रखा हुआ है और बहुत टेस्टी बने थे, सीरियसली इतने अच्छे बने हैं। तो फिलहाल बैगन भून रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा कि शायद क्या बोलूं, शायद के आगे तो डॉट 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 कुछ भी नहीं। तो खैर चलिए, बैगन भून रही हूँ और भी चल रही हूँ छानने की। और इतना बढ़िया खुशबू आता है ना इस बैगन का। और मैंने आपको दिखाया ही, मैंने काफी हद तक साफ सफाई कर ली है और क्राफ्ट का सामान भी समेट रही हूँ, क्योंकि हमेशा हनी के रूम में ये मेस फैला रहता है। तो चलिए फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और खाने का तो कुछ ज्यादा है नहीं, गोभी के पराठे रहेंगे और साथ में आज हाँ, मैंने मेरी फ्रेंड को देखा था मटर भी डालते हुए चोखे में। तो आज मैं बैगन, आलू, मटर और टमाटर डेफिनेटली अधिक होगा। और आलू कल मैंने बॉईल किए थे, आपको दिखाया था ना लास्ट ब्लॉग में, ये मैंने बॉईल किए थे, लेकिन मिर्च के पकौड़े नहीं बना पाई थी। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज मैं मिर्च के पकौड़े बनाऊं। तो चलिए ये होगा। और कल जो गाजर का हलवा बना था वो इतना अच्छा बना था, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया हो। क्योंकि मैंने तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि खोया नहीं था घर में बिल्कुल, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर वाले खोए से बनाया। और मैंने अभी तक कभी भी मिल्क पाउडर के खोए से ये गाजर का हलवा नहीं प्रिपेयर किया था, लेकिन इतना अच्छा बना था कि बिल्कुल जरा सा, बस एक कटोरी बचा हुआ है। और केक भी हनी को बहुत अच्छा लगा था। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने उससे वॉइस ओवर में आपको बता ही दिया है। तो जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे वापस से कमेंट बैक कीजिएगा। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप पहली बार मेरे वीडियो में हैं तो आए हैं, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ही ब्लॉग डालती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके साथ काफी अच्छी अच्छी रेसिपीज भी शेयर करूँ। तो चलिए फटाफट से बैगन तो मेरा, मैं घी भी पलट लेती हूँ और उसके बाद आपसे। सो यहाँ पे मैं चल रही हूँ फटाफट से घी को छान के रखने, और इसके बाद मैं बना लूँगी चोखा। और ये चोखा मैंने ऑलरेडी कई बार आपके साथ शेयर भी किया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ बैगन के भरते की रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट बैक कीजिएगा, मैं डेफ़िनेटली आपके साथ ज़रूर से इस रेसिपी को शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बैगन को छीलने। तो चलिए मैं फटाफट से बैगन का भरता या बैगन का चोखा बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं खाना खा के ही अब सीधे आपसे मिलती हूँ, बस थोड़ी सी देर में। फ्रेंड्स, मैंने खाना तो खा लिया है और बहुत ठंड है सच बताऊं तो। ये देखिए किचन गैस तो क्लीन हो गई है और वो कढ़ाई मैंने खाली रखा है। तो अभी देखिए बज चुके हैं शाम के लगभग 4:15 हो चुके हैं। और अभी मैं चल रही हूँ फ्रिज का सामान सारा सेट करने, क्योंकि मुझे काफी कुछ सेट भी करना है, क्योंकि कल जाना है हम लोगों को सब्जी मंडी। तो जो सब्जियां हैं उन्हें मैं सही से अरेंज करूंगी। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ पहले। सो ये देखिए पत्ता गोभी एक्चुअली बहुत सारी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पत्ता गोभी की रेसिपीज आगे आपको देखने को मिलेगी। और ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, शिमला मिर्च खराब हो रही है तो इसे भी मुझे जल्दी यूज़ करना होगा। और ये 2-3 और रखी हैं, बीन्स है, इन ब्रीफ चाइनीज़ आइटम लगभग सारे हैं। और ये आंवला रखा है, इसका मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ, जो भी बनाऊंगी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं चल रही हूँ इस संतरे का जूस निकालने। तो चलिए इसका मुझे जूस निकालना है और इसका मुझे एक बहुत ज़रूरी काम भी है। तो चलिए लेके आ गई हूँ मैं किचन में और अभी आपसे मैं बताती हूँ। तो ये जो संतरा मैं लेके आ रही थी, तो हनी भी बोल रहे थे कि शाम के समय कोई संतरे का जूस पीता है। तो ये सारे का तो मैं जूस नहीं निकालूंगी, लेकिन हाँ मुझे एक्चुअली बनाना है क्रिसमस वाला केक, और मुझे वो केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और हनी के लिए जो केक बनाया था वो तो बहुत ही यमी बना था। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। सो ये है वो केक जो बनाया था कल, जिसकी खुशबू बहुत तेज आ रही है मुझे।
चॉकलेट केक मुझे भी पसंद है, लेकिन ऑलरेडी मेरा वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं जिम ज्वाइन करूँ, बिकॉज मैं वापस से 75 केजी की नहीं होना चाहती। हालांकि अभी भी बढ़ गया है। तो ये जो संतरे हैं इनका मुझे जूस निकालना है और मुझे इसमें भिगोने हैं ड्राई फ्रूट। तो ये देखिए ड्राई क्रैनबेरी और ये ब्लैक रेजिन ये सब रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से ये काम मैं कर लेती हूँ। और हाँ, केक आज नहीं बनेगा, केक बनेगा एटलीस्ट 1-2 दिन के बाद। तो ये मैं भिगो जरूर रही हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं आज फिर केक बनाऊंगी, क्योंकि इसमें संतरे के जूस में मुझे भिगोना है और उसके बाद मैं उसे रख दूंगी फ्रिज में और उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स, इनफैक्ट एक चीज और डालनी है, रुकिए अच्छा मुझे याद आया। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग वॉलमार्ट से लेके आए थे। तो ये है खजूर, तो हालांकि सीड्स वाले हैं, तो इन्हें भी मैं चॉप करूंगी और उसके बाद मैं डाल दूंगी इन सबको जल्दी से जूस में। तो चलिए मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाल लिया था 4 से 5 संतरों का जूस और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जिसमें है काजू और खजूर, क्रैनबेरीज, काली किशमिश और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था नॉर्मल वाली हरी किशमिश भी। तो इन सबको मैं डाल दूंगी इसके अंदर और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी फ्रिज में और इसे मैं रख दूंगी एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए और उसके बाद मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसे सोक करने के बाद जब हम बनाते हैं केक तो केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होता है। और मैं लास्ट ईयर बनाया तो था मैंने, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार तो मैं ज़रूर से ये करने वाली हूँ। तो चलिए इसे फटाफट से मैं मिक्स करके रख देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैंने बर्तन धुले हैं और मैंने कुछ किचन को क्लीन किया है और अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये सारी चीज़ें फैली हैं, तो मैं चल रही हूँ इसे सेट करने और मैंने सोचा कि मैं सेट कर लूँ और उसके बाद बनाती हूँ मिर्ची के पकौड़े, जो कि मैं कल नहीं बना पाई और टाइम 6:30 हो चुका है। तो जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारी सब्जियों को अरेंज और उन्हें मैं करूँगी एक्चुअली जो क्लिंग रैप्स मैं रखती हूँ ऑलरेडी यूज्ड वाले, उसका मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखे हैं क्लिंग रैप्स को। तो फटाफट से मैं पहले सब्ज़ी अरेंज कर लूँगी और उसके बाद पूरे डाइनिंग टेबल को मुझे नीट एंड क्लीन करना है। हालाँकि हमारा घर बिल्कुल बंद सा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे ये बात शेयर की थी कि ये धूल दिखती नहीं है, लेकिन इतनी महीन होती है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी भी रैप कर दी और इसी तरह मैं सारी ही सब्जियों को रैप कर लूँगी और उसके करूँगी अपनी टेबल को क्लीन। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये हम लोग लाए थे, ये एक माता रानी की तस्वीर है, ये देखिए ये, और इसका ये देखिए कांच आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से टूट गया है। तो ये भी मुझे बनवाना है, तो बहुत अच्छा है ये। और इसमें देखिए पीछे एक स्विच लगा है ये, तो ये ऑन करने पर ये बहुत अच्छा गायत्री मंत्र बोलता है। तो रुकिए मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो ये देखिए इसमें लाइट जल रही है, ये मैं ऐसे कर रही हूँ और इसे मैंने स्टॉप कर दिया। तो बहुत सुंदर लगता है ये टूट गया है, एक्चुअली हम लोग आ रहे थे तो उससे टूट गया। इसे भी बनवाना था और मैं गई भी थी लेकिन शॉपकीपर ही नहीं था, तो मैं बनवा नहीं पाई। तो मैंने सोचा था कि बनवा लूँगी, लेकिन क्या करूँ, शायद अभी टाइम नहीं आया है। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में बनवा लूँगी, ताकि सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप पर सुन सकूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए मैंने सोचा कि ये रखा है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ सफाई और क्लीन कर लेती हूँ डाइनिंग टेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है सीरियसली। डाइनिंग टेबल तो देखें मैंने कर लिया है बिल्कुल चकाचक साफ, और
चलिए अब बना लेती हूँ मिर्ची के पकौड़े और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। स्टफिंग के लिए जो मैंने आलू उबाल के रखे थे उन्हें मैंने ऑलरेडी छीला हुआ था, तो छीलने की ज़रूरत तो थी नहीं। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में तेल में थोड़ा सा ज़ीरा, उसके बाद सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ों को एकदम धीमे आंच पे अच्छे से पका लिया था। और जब इसमें से तेल अलग दिखने लगा था तो मैंने इसमें डाल दिए थे ये आलू, और ये आलू ठंडे हो गए थे तो थोड़े हार्ड हो गए थे, तो मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया हाथों से ही, क्योंकि मैश करने के बावजूद मुझे इन्हें बाद में स्पैचुला की मदद से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैश करना था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे आलूओं को और उसके बाद मैं अब इन्हें अच्छे से मिला रही हूँ और गर्म भी कर रही हूँ, क्योंकि गर्म होने के साथ साथ इन्हें मैश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और इन्हें मैं स्पैचुला से दबा दबा के मैश कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ताज़े आलू ले रहे हैं, मतलब ताज़े बॉइल्ड आलू ले रहे हैं, तब आपको इतनी शायद मैश करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तब आलू आसानी से मैश हो ही जाते हैं। तो जब यहाँ पे ये हो गया तो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे बाकी के सूखे मसाले जैसे खटाई और थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कश्मीरी चिली पाउडर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फाइनली मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और गरम मसाला जो मैंने डाला है उसकी क्वांटिटी लगभग आधा चम्मच है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया मेरे स्टफिंग वाले आलू। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू तो हमारा बढ़िया एकदम तैयार हो गया है। तो अब इसे मैं कर लेती हूँ ठंडा, और तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ मैं बेसन का बैटर। बैटर के लिए यहाँ भगोने में मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच के लगभग बेसन। वैसे आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चावल का आटा भी, जिससे ये जो कोटिंग है काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और बाकी पाउडर्ड मसाले जिसमें है हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी खटाई, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मसाला और नमक। तो लीजिए, तैयार हो गया। तो ये देखिए, मैंने ये बैटर तो बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लिया है। और ये देखिए, इसकी ऐसी फ्लोई कंसिस्टेंसी है, लेकिन ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला। और मैंने मिर्चें कर ली हैं तैयार। तो 1 मिर्च तो मैंने तैयार करी है इस हिसाब से कि देखिए इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर हनी नहीं खा पाएगा। और एक ये भी तरीका होता है जिसमें आप खोखला कर दीजिए और इसके अंदर पूरा स्टफ करके आलू, उसके बाद कोटिंग करिए। और ये बाकी की 1-2 मिर्चें मैंने तैयार की हैं कि बस मैंने ये चीरा लगाया है। तो इसमें मैं भरूंगी अब स्टफिंग। तो चलिए, कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है, तो फटाफट से बना लेती हूँ पकौड़े। इन मिर्चों को स्टफ़ करके और बेसन के बैटर से कोट करके मैं तल रही हूँ सरसों के तेल में। लेकिन आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पकौड़ों की जो असली खुशबू आती है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छी आती है। तो इन्हें मैं तलूँगी मीडियम हॉट तेल में, और मैं फटाफट से तल लेती हूँ। और इन्हें तब तक तलना है जब तक कि इसकी कोटिंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये ऊपर से बिल्कुल करारे और क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए, बन रही है बढ़िया गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े। ये देखिए, तैयार हो गए हमारे ये गर्मा गर्म बढ़िया एकदम गरम गरम मिर्च के पकौड़े। बिल्कुल बढ़िया एकदम चटपटे। और हाँ, मैं एक्चुअली भूल गई थी, मैं जब विशाल गई थी तो मैंने वहाँ से कुछ और चीज़ें लाई थी, तो मैं सोचा था दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग खत्म करने से पहले आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये है ये हैंगर, और ये देखिए ये पड़ा है मुझे 39 रुपीज़ का ये। और ये आपके साथ मैंने जो स्टोल कलेक्शन अपना शेयर किया है, मैं सोच रही हूँ स्टोल्स को इसमें टांग सकती हूँ और उनका यूज़ कर सकूँगी बहुत आराम से पूरे ठंड में। तो ये एक हैंगर लाई हूँ, और एक और लाई हूँ। ये देखिए, ये एक हैंगर है और ये भी 39 का ही है। ये देखिए, ये भी 39 का है। तो इसी तरह मैंने भी कुछ सोचा है, तो जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, इसका कोई डिसाइड नहीं है। तो ये लाई हूँ, और मैंने कहा था कि मैं जाऊँगी चॉपिंग बोर्ड बदलने। तो ये देखिए, मैं इस बार जो लाई हूँ उसमें यहाँ पे होल है, और ये देखिए इसका दाम भी उतना ही है, आप देख सकते हैं, ये 149 का ही है। तो ये है वो चॉपिंग बोर्ड जो मैं बदल के लाई हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ठीक है, इन गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये पकौड़ों की रेसिपी या मेरा रूटीन, इनफैक्ट मेरी ये जो छोटी मोटी शॉपिंग, कुछ भी अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो
प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। और मुझे वापस से कमेंट बैक करके ये बताएं कि आगे क्या कंटेंट या क्या रेसिपीज देखना चाहते हैं, मैं जरूर से आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।